सृजन के इस अद्भुत कार्यक्रम के अंतिम चरण में छंदशाला के इस आयोजन के सभी प्रतिभागियों को नमन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। जहां आज विश्व भर में देखते हैं हम लोग कि सब तरफ स्वच्छंदता का बोलबाला है, अराजकता और अनुशासनहीनता का वर्चस्व है, वहां आप सब साहित्य प्रेमियों ने, सृजनकारों ने काव्य की दुनिया में अनुशासन, छंद के अनुशासन को सीखने और उसका अभ्यास करने का साहस जुटाया है। आप सब अभिनंदन के पात्र हैं। छंद लय है और लय हमारे पास से भी किस तरह से नदारद होती जा रही है, यह आप सब जानते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप सब दुर्लभ होते ज्ञान के साधक हैं। छंद के आग्रही और छंद के विद्यार्थियों को एक मंच पर लाकर उनकी साधना को दिशा देने जैसा पवित्र कार्य जो विभूति कर रही हैं, ऐसे श्री संजय विज्ञात जी को मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि ये काम वो बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। मैं हृदय तल की गहराई से उनका बारंबार अभिनंदन करना चाहता हूँ। भारतीय वाङ्मय में आप सब जानते हैं कि छंद के महत्व को बहुत प्रारंभ से स्वीकार किया गया है। ऋग्वेद में, जिसे कि संसार की पहली पुस्तक माना जाता है, ऋग्वेद में छंदों पर चर्चा होती है और हमारे यहाँ तो वेदों को छंद कहकर भी पुकारा गया है। भगवत गीता में एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण संसार का वर्णन करते हुए कहते हैं उसके स्वरूप का कि छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। छंदशाला की गतिविधियों को जब देखता हूं तो मुझे इजराइल की हिब्रू भाषा की कहानी भी याद आती है कि इजराइल में जब इजराइल नए सिरे से जन्म लेता है और 1800 साल पहले से मरी हुई उनकी भाषा हिब्रू को वो जीवित करने का सिलसिला शुरू करते हैं 40 के दशक में, तो दिन रात की 24 घंटे चलने वाली शब्दशालाएं उन्होंने चलाई, वर्ड फैक्ट्रीज संचालित की, ताकि भाषा को अद्यतन और अधुनातन बनाया जा सके। आप सब हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, सृजन के क्षेत्र में ये कार्य थोड़े से भिन्न संदर्भ के साथ कर रहे हैं। पुनः पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप लोगों ने मेरे जैसे कम जानकारी रखने वाले साहित्य के विद्यार्थी को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, उसके लिए भी मैं एक बार फिर से हृदय की गहराई से आप सबका, आयोजकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। नमस्ते।